एक दफा का जिक्र है। आसमान के बुलंद और चमकदार हिस्सों में एक बहुत ही खूबसूरत जादुई दुनिया थी, नूरिस्तान। यह जगह रंगों से भरी, आसमानी पुलों से सजी हुई और रोशनियों से चमकती हुई थी। नूरिस्तान को सबसे ज्यादा मशहूर बनाती थी वहां रहने वाली नीली परी मेहरबानूर। मेहरबानूर की पहचान उसके नीले पार, नीले बाल और उसके आसपास फैली नरम ठंडी रोशनी थी, जो देखने वालों के दिल को सुकून देती थी। वो नूरिस्तान की सबसे ज्यादा दिलछू और बेहद हिम्मती परी थी, और सबसे खास उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी ताकत थी जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती थी। लेकिन नूरिस्तान में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कभी पहले नहीं हुआ था। रात को सारी परी वादियों की तरफ की चमकती रोशनी का मजा ले रही थीं। आसमान में तारे नाच रहे थे, हवा नरम और सुहानी चल रही थी। मेहरबानूर अपनी छोटी बहन छोटी पालकी को नीले फूलों से जादू बनाना सिखा रही थी। लेकिन उस रात एक अजीब सी गर्माहट हवा में फैल गई। फिर जमीन हल्की सी हिली और आसमान का रंग पीला पड़ने लगा। पालकी ने डरते हुए पूछा, बाजी, ये कैसा रंग है? मेहरबानूर ने आसमान की तरफ देखा। दूर पहाड़ों के पीछे से एक सुरख रोशनी उभरती नजर आई, जिसे देखकर उसका दिल झटका खा गया। यह रोशनी कोई आम रोशनी नहीं थी। यह थी आग का दरिया, एक पुराना भयानक दरिया जो सदियों पहले बंद कर दिया गया था ताकि इसका गुस्सा दुनिया पर न टूटे। लेकिन अब वो जाग रहा था। रोशनी बढ़ती गई, हवा गर्म होती गई और फिर पहले से ज्यादा तेज हरकत हुई। आसमान भी लाल हो गया। सारी परियां घबराकर एक जगह जमा हो गईं। उनकी रानी, परियों की रानी जरनाब जल्दी में आई। उसके चांद जैसे परचम बाल हवा में हिल रहे थे और उसकी आवाज में बेचैनी साफ थी। आग का दरिया बेदार हो रहा है। अगर ये बह निकला तो सारी दुनिया जल जाएगी। सारी परियां एकदम चुप हो गईं। नूरिस्तान में पहली बार डर का साया फैल गया। रानी जरनाब ने कहा, दरिया तभी जागता है जब रोशनी कम हो जाए, जब खुशियां कम हो जाए, जब जमीन से उम्मीद का नूर मिटने लगे। वाकई पिछले कुछ हफ्तों से लोगों के दिलों में नफरत और अफसोस फैला हुआ था। बच्चे कम हंस रहे थे, बुजुर्ग कम दुआ कर रहे थे और लोग एक दूसरे के साथ मेहरबानी कम कर रहे थे। आग का दरिया इसी नेगेटिविटी से ताकत लेता था। रानी जरनाब ने सब परियों की तरफ देखा। हम में से किसी को इस दरिया को रोकना होगा। परियां एक दूसरे को देखकर चुप हो गईं। आग का दरिया कोई आम चीज नहीं थी। इसके करीब जाना भी खतरे से खाली नहीं था। तभी मेहरबानूर ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, रानी माँ, मैं जाऊंगी। सभी चौंक गए। मेहरबानूर, तुम अकेली? दरिया को रोकना मजाक नहीं। लेकिन मेहरबानूर की नीली रोशनी और भी तेज हो गई। अगर हम सभी डर गए तो दुनिया का क्या होगा? आग को ठंडा करने का तरीका सिर्फ एक है, नीली रोशनी और मेहरबानी, और ये दोनों मेरे पास हैं। रानी जरनाब की आंखों में फख्र चमका। जाओ मेहरबानूर, नूरिस्तान तुम्हारी हिम्मत पर भरोसा करता है। मेहरबानूर ने अपने पर फैलाए और नीली चमक के साथ आसमान में उड़ गई। छोटी पालकी ने रोते हुए आवाज दी, बाजी, वापस जरूर आना। मेहरबानूर मुस्कुराई, मैं जरूर आऊंगी। मेहरबानी कभी हार नहीं सकती। उसकी रोशनी आसमान में नीली लकीर बनाती हुई बादलों के पीछे गायब हो गई। मेहरबानूर जब आग का दरिया के पास पहुंची तो उसने देखा एक लाल और सुनहरी आग का दरिया उबलते हुए और आसमान तक लपटें उठ रही थीं। पहाड़ जल चुके थे और आग की चीख जैसी आवाजें उठ रही थीं। मेहरबानूर ने पीछे हटते हुए कहा, ये तो बहुत बड़ा है। लेकिन उसने अपनी बहन नूरिस्तान की परियों और जमीन के बच्चों की मुस्कुराहट याद की। मैं डर नहीं सकती। उसने अपने चारों ओर नीली रोशनी का दायरा बनाया। जैसे ही मेहरबानूर ने आग के दरिया में कदम रखा, एक विशाल आकार उभरा, आग का जिन रकम। उसकी आंखें सुरख और शरीर आग से बना था। जिन गर्जा, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आई है? मेहरबानूर ने हिम्मत से कहा, मैं मेहरबानूर, नूरिस्तान की नीली परी। जिन हंसा, तुम आई हो मुझे रोकने। ना इंसानियत बची है, ना रोशनी, और तुम सोचती हो कि अकेली मुझे रोक लोगी? मेहरबानूर ने उसकी आंखों में झांककर कहा, मैं रोशनी को खत्म होने देखने नहीं आई, मैं रोशनी को वापस लाने आई हूँ।
मेहरबानूर ने आसमान में ऊंचा उठते हुए नीली रोशनी की दीवार बनाई। आग की लपटें उस दीवार से टकराईं, लेकिन कमजोर होने लगीं। जिन ने अपने जलाल दिखाए, आग के पहाड़ उठाए, लपटों के तूफान भेजे, झल हुई सुलगती बिजली चलाई, लेकिन मेहरबानूर ने पूरी ताकत से नीली रोशनी फैलाई। उसकी चमक रात के अंधेरे को चीरते हुए फैल रही थी। थकने लगी, पर उसने जमीन की ओर देखा। एक बच्चा आसमान की ओर हाथ उठाकर दुआ कर रहा था। एक माँ अपने बच्चे को गले लगाकर रो रही थी। बुजुर्ग मस्जिद में दुआ कर रहे थे। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ये सब देखकर मेहरबानूर की नीली रोशनी फिर से जगमगा उठी। जब तक दुनिया में नेकी है, रोशनी कभी नहीं बुझ सकती। मेहरबानूर ने एक चीख के साथ नीली रोशनी फेंकी। आग की लपटें पीछे धकेल गईं। दरिया की सतह नीली चमक में बदल गई। आसमान का लाल रंग धुल गया। जिन की चीख गूंज उठी, नाई, ये रोशनी बहुत ज्यादा है। जिन नीली रोशनी में पिघल गया और उसका शरीर आग से राख बन गया। दरिया रुक गया। मेहरबानूर ने हवा में गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराई। सुबह के समय आग का दरिया शांत, ठंडा नया नदिया बन चुका था। हल्की नीली चमक उठ रही थी। मेहरबानूर जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद उसकी बहन पालकी और नूरिस्तान की परियां उसे अपनी नीली रोशनी देकर जिंदा कर गईं। रानी जरनाब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमने दुनिया को बचा लिया मेहरबानूर। तुम सिर्फ नीली परी नहीं, उम्मीद की परी हो। उस दिन से बच्चे ज्यादा मुस्कुराने लगे। लोग ज्यादा मेहरबानी करने लगे। हर रोशनी में नीली चमक दिखाई देने लगी, क्योंकि जहां उम्मीद होती है वहां रोशनी कभी नहीं बुझती। और मेहरबानूर नूरिस्तान में फिर से पर फैलाकर आसमान में नीली लकीरें बनाती हुई उड़ती रही।